जैसे मेरे बच्चे को मुसल्मान ने मेरे लड़के को काटा ना सातों को मिलकर, मैं फिर भी यही बात बोल रही हूँ कि वे सातों मेरे सामने आ जाएं और मैं चाकू भोंक के उनका पेट का, जैसे मेरे बच्चे को किया ना वैसे ही मैं करूँगी, ठीक है। और फिर मैं उन पर उस पर चौगना पैसा रखवा दूँगी, तब वे रख लें अपनी छाती पर रख लें उठा के पैसों को। डरपोक तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जिसके अंदर डर होगा, जो पीठ पीछे पार करते हैं, उनके अंदर आगे तो हिम्मत है नहीं बोलने की, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। हम तो काहिर ते उन्हें तो पीछे पीछे भौंकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत बिहार में ईद के दिन एक घटना हो जाती है, यानी कि सूर्या को असद नाम का युवक अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ घटना कर देता है और सूर्या की उस घटना में जान चली जाती है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, तमाम संगठनों के लोग सूर्या के घर पहुँचे और बड़ी मात्रा में भारी फोर्स यहाँ पर लगानी पड़ी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है सेंसिटिव क्षेत्र है। लेकिन आज जिस तरीके से सूर्या की तेरहवीं थी, पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम लोगों ने सूर्या की जो तस्वीर है वहाँ पर पुष्प अर्पित किए और सूर्या की आत्मा के लिए भगवान से लगातार यहाँ पर प्रार्थना की है। सूर्या की माँ मेरे साथ इस वक्त हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआती दौर से हम लोगों ने आपको दिखाया, प्रदर्शित किया। उसके बाद तमाम प्रशासन जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है प्रशासन एक्टिव हुआ और असद की मुठभेड़ में 48 घंटे के अंदर ही प्रशासन ने असद को इनकाउंटर में मार गिराया। माताजी, आज आपके बेटे की 13वीं हो गई, कई दिनों से तमाम लोग यहाँ पर आ रहे थे और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की, क्या कहना चाहिए? सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो मेरे बच्चा की आत्म शांति में आए। ये घटना जब से हुई उसके बाद तमाम लोगों के मन में आक्रोश था, तमाम लोग गुस्सा थे, आपके मन में भी आक्रोश था। लेकिन जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे थे कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, प्रशासन न्याय दे, 48 घंटे के अंदर ही असद जो है इनकाउंटर में मारा गया, उसके लिए आप क्या कहें? वो तो बाबा योगी पे मेरा पूरा विश्वास था कि बाबा न्याय जो गलत करता है उसके संग गलती करते हैं, वो न्याय मुझे दिलवाएंगे। और उन्होंने 24 घंटा का वादा किया था, उन्हें 48 घंटे में काम कर दिया। कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम में? काफ़ी लोगों ने आपकी आर्थिक मदद भी की है, काफ़ी लोग आए, तमाम लोगों ने आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पति आपके है नहीं, एक बेटी थी आपने शादी कर दी, एक बेटा है, सूर्या के संग ये घटना हो गई, किराए के मकान में आप रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके आप जो है अपना घर परिवार चलाती हैं। लेकिन इस घटना के बाद तमाम ऐसी बातें भी लोगों ने की कि देखिए साहब, पैसे को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके पास तो पैसा ही पैसा हो गया, पैसा इतना दिया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, पैसे की मदद कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसी घटना के बाद आपके लिए आर्थिक मदद के लिए लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग इसको अलग तरीके से जो बता रहे हैं? जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि उनकी मदद की जा रही है, पैसों से की जा रही है, उन लोगों से मैं फिर भी यही बात बोल रही है, जो ये बोल रहे हैं वो मेरे सामने आएँ और मेरे मुंह पर जवाब दे के दिखाएं। जैसे मेरे बच्चे को मुसल्मान ने मेरे लड़के को काटा ना सातों को मिलकर, मैं फिर भी यही बात बोल रही हूँ कि वे सातों मेरे सामने आ जाएं और मैं चाकू भोंक के उनका पेट का, जैसे मेरे बच्चे को किया ना वैसे ही मैं करूँगी, ठीक है। और फिर मैं उन पर उस पर चौगना पैसा रखवा दूँगी, तब वे रख लें अपनी छाती पर रख लें उठा के पैसों को। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, हिंदूवादी संगठन भी पहुँचे और सामाजिक संगठन भी यहाँ पर पहुँचे और इस पूरी घटना के बाद आप से मिलने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए और सूर्या की आत्मा को शांति देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके लिए क्या कहें? जो हमारे यहाँ हमारे जो हिंदू धर्म के जो सब भाई बहनें जो आ रही हैं, उनको लिए तहे दिल से धन्यवाद, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब यहाँ ठीक बगल से मुस्लिम समाज की जो गलियां हैं वो शुरू हो जाती हैं और जब मीडिया उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि साहब हम कैसे जाते वहाँ पर। उनसे कहा गया कि आप क्यों नहीं गए सूर्या के परिवार से मिलने, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होकर आते, आपसे मिलते। तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वहाँ पर जो कई संगठन अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम जाते कैसे, हमें मिलने के लिए जो है वहाँ दिक्कत हो जाती, कोई परेशानी हो जाती। मुस्लिम समाज के लिए आप क्या कहें? डरपोक तो ऐसे ही बोलेंगे ना, जिसके अंदर डर होगा, जो पीठ पीछे पार करते हैं, उनके अंदर आगे तो हिम्मत है नहीं बोलने की, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। हम तो काहिर ते उन्हें तो पीछे पीछे भौंकते हैं।
योगी सरकार पर आपको क्या भरोसा था इस पूरी घटना के बाद कि सरकार बैठी है, ऐसी सरकार बैठी है जो ये कहती है कि अगर कोई किसी के संग घटना करेगा तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी बाबा पे मुझे पूरा विश्वास है कि योगी बाबा कभी गुनहगार को कभी वो नहीं करेंगे, गुनहगार को सज़ा मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे को न्याय मिल गया और भी मिलेगा। ये मुझे अपने योगी बाबा, मोदी और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उन पे मुझे पूरा विश्वास है। वो अपना जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहाँ के खुद डीएम यहाँ पर आपके यहाँ पहुँचे थे, खुद कमिश्नर साहब पहुँचे, तो उसके बाद जो है सूर्या ये असद के घर पर जो है वो नोटिस चस्पा भी किया। एक मदरसा है उस पर नोटिस किया, एक और मदरसा है उस पर नोटिस चस्पा किया। और तमाम इस घटना के बाद जितने हिस्ट्री शीटर हैं और जिस तरीके ऐसी आपराधिक गतिविधियों में रहते हैं उनके लिए अब सर्च ऑपरेशन पुलिस चला रही है। पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहें? पुलिस जो कर रही है वो सही कर रही है। बाबा योगी जो करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। मेरा बच्चा मरा नहीं है, उन लोगों ने चाकू भोंक के मार दो दिया। मेरा बच्चा शहीद हुआ है और दुनिया को ऐना दिखा गया कि मुस्लिम लोग हिंदू को मारेंगे तो क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं, आगे देखो क्या होता है। डीएम साहब ने आपको एक पत्र दिया है जिसमें कहा गया कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और सरकार चाहती है कि भाई आपके परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी दें और नगर पालिका में आपके लिए एक आवेदक पत्र दिया गया है कि आप नौकरी कर सकें, आप करें, आपके परिवार में से कोई करे। क्या कहें? दिया है वो पत्र मेरे मिला है। अब वो तो मेरे ऊपर है, मैं करूं या लड़के को करवाऊं, वो तो दोनों के लिए है, कोई भी कर सकता है। पत्र तो मिला है। पत्र मिला है जी। कहा गया है कि आप करें, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें आप कर सकते हैं नगर पालिका में, बेटा चाहे बेटा। जी। अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग? बाबा योगी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। वो जो मेरी डिमांड है वो सुन रहे हैं। बार बार कहने से क्या है। मेरी इस बार दो ही डिमांड है, ना मैंने पैसा मांगा ना मैंने कुछ मांगा। जो मांग रही है जनता मांग रही है। मेरी बस शुरू से दो ही डिमांड थी, इनकाउंटर, बुलडोज़र। वही बाबा मेरी पूरी कर दें बस। आप लोग आए हैं इनके परिवार से मिलने हैं और ये भी एक माँ है, आप भी एक औरत हैं। आज इनके दर्द को हज़ारों लोगों ने यहाँ पर बांटा है, लाखों लोगों ने, सोशल मीडिया की बात की जाए तो उनके दर्द को लाखों लोगों ने यहाँ पे बांटा है। क्या कहेंगी आप, कैसे देख रही हैं इस पूरी घटना के बाद? प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है? प्रशासन बहुत अच्छा, प्रशासन शासन दोनों ने ही, और हमारे हिंदू परिवार ने भी बहुत मदद की है, साथ दिया है, और उसी के कारण हम सूर्या को इंसाफ दिला पाए। वो मेरा भाई है। आप उनकी बहन? मैं उनकी, वो मेरा बुआ का लड़का, ये मेरी सगी बुआ है। वो मेरा भाई है। तो मेरे सूर्या को इंसाफ मिला है और ऐसा ही होना चाहिए जो असद के साथ हुआ है, क्योंकि आज ये है, कल और भी कोई आ सकता है। तो ये होना नहीं चाहिए। जब आपने इस पूरी घटना को, आपके बारे में, इस पूरी घटना के बारे में आपको पता लगा तो आप कहाँ पर थी उस समय और क्या आपको लगा? यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पे थी। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि उसको चाकू लगा है, बस मैं वहाँ से सीधे ही आई। जब यहाँ आके पता चला कि वो है ही नहीं, फिर तो। मुख्यमंत्री के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या आपके मन में विचार है? उन्होंने किस तरीके से इस पूरी घटना को देखा? मेरे मन में बस यही विचार है कि जितने हैं आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जिनके घर हैं उनको बुलडोज़र चलना चाहिए, और वो जेल से बाहर ना आ पाए, कि दूसरों के साथ ऐसा ना करें। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया गया है। सूर्या हिंदू था तो यहाँ पर हिंदूवादी संगठन आए, उन्होंने अलग अलग तरीके की बातें करी, और असद मुस्लिम था इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को जो हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया है उसको आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि साहब असद मुसलमान था इसलिए इनकाउंटर हो गया, हिंदू होता तो इनकाउंटर। देखो ऐसा है भैया कि जो हमारा हिंदू है ये रहम मतलब वैसा नहीं है, रहमदिल है, और जो मुसलमान उनके अंदर कोई भी रहम नहीं होता है। उनको तो बस जो काम करना है वो करेगा, और हिंदू हमारा ऐसा है कि दया का पात्र है, बहुत सोच समझ के वो ऐसा काम नहीं करेगा। और इन लोगों का क्या है, जरा सी बात हुई काट दिया मार दिया, इन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा हमारा हिंदू परिवार है, और इनसे
बहुत दूरी बना के रहनी चाहिए। लेकिन भाईचारे की बात होती है साहब, अगर दूरी बनाएंगे तो भाईचारा कैसे है? ये भाईचारा लायक नहीं है। ये भाईचारा लायक हम निभाते हैं पर वो नहीं निभाते हैं। ये हिंदू बिल्कुल ये ऐसे हैं, मुसलमान की ये कोई भी भाईचारा लायक नहीं है। आप मानती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना में एक बड़ा एक्शन लिया है और आप लोग उससे संतुष्ट हैं, योगी जी से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। जो मैन था वो मारा गया, 1 वजह में उसको अभी इनकाउंटर करना है जिसने चाकू दिया है, और जितने बच्चे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ परिवार के कुछ लोग हैं। आज सूर्य की 13वीं हो चुकी है और जिस तरीके से पूरी घटना को हम शुरुआती दौर से आपको दिखा रहे थे और तमाम मीडिया कर्मियों ने भी इस घटना को दिखाया और तमाम प्रशासन के लोगों ने इस पूरी घटना के बाद एक्शन मोड में नज़र आए और असद का एनकाउंटर हुआ। लेकिन आज भी सूर्य की मां की अपनी डिमांड है, अपनी मांग है और न्याय को लेकर जी हमारी तो बस यही डिमांड है कि ये 2 ही काम, और तो जो जनता कर ही रही है वो तो कर ही रही है। परिवार की लगातार यही मांग है कि न्याय पूरी तरीके से मिलना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं जो समाज में पनपते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी तो शायद फिर कोई माँ इस तरीके सड़क पर नहीं बैठेगी, फिर कोई सूर्या आज इस दुनिया में नहीं होगा और ऐसे लोगों का जो हौसला है वो बुलंद नहीं होगा। और यही डिमांड, यही मांग सूर्या की परिवार की, सूर्या की मां की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।